पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को ऐसी चोट दी है जिसे वो दशकों तक नहीं भूल पाएगा। लेकिन भारत अब यही नहीं रुक रहा है। भारत ने ठान लिया है कि पाकिस्तान के झूठ और आतंक की फैक्ट्री का सच दुनिया के सामने खोला जाएगा। पाकिस्तान को बेनकाब करने की जिम्मेदारी कई सांसदों को दी गई है, जो अपने डेलीगेशन को लीड करेंगे और दुनिया को बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान आतंकवाद का सबसे बड़ा गढ़ है। इस डेलीगेशन का नेतृत्व 7 सांसद करेंगे, जिसमें कांग्रेस से शशि थरूर, बीजेपी से रविशंकर प्रसाद और बैजयंत पांडा, जेडीयू से संजय कुमार झा, डीएमके से कनिमोई करुणानिधि, एनसीपी से सुप्रिया सुले और शिवसेना शिंदे गुट से श्रीकांत शिंदे हैं। बता दें, इसमें असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल हैं। ओवैसी जिस ग्रुप में शामिल हैं उसको लीड बीजेपी सांसद वैजयंत पांडा करेंगे। ये ग्रुप सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, अल्जीरिया जैसे मुस्लिम देश जाएगा और पाकिस्तान के झूठ को सामने लाएगा। इस ग्रुप के अन्य सांसदों में निशिकांत दुबे, फांगनोन कोन्याक, रेखा शर्मा, सतनाम सिंह संधू, गुलाम नबी आजाद और एम्बेसडर हर्षवर्धन श्रृंगला भी शामिल हैं। जैसे ही सरकार ने तमाम डेलीगेशन की लिस्ट जारी की, इसके बाद ओवैसी के साथ एक ही ग्रुप में शामिल बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एक्स पर एक पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, हम माननीय प्रधानमंत्री जी के आभारी हैं। उन्होंने मुझे ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया के सामने पाकिस्तान की कारगुजारियों तथा भारत के आतंकवाद के खिलाफ 78 साल से हमारे संघर्ष को मुस्लिम देशों को बताने के लिए चुना। लोकतंत्र का सबसे खूबसूरत चेहरा मैं और ओवैसी साहब एक साथ भारत के लोकतंत्र तथा मुसलमानों के भारत से मिले सम्मान, स्वाभिमान तथा समानता को बताएंगे। बीजेपी सांसद के पोस्ट पर कई प्रतिक्रियाएं भी आईं। @अरविंद जी 1970 नाम की यूजर ने लिखा, यही तो खूबी है भारत और भारतीयता की। जब देश और समाज की बात आती है तो सबसे पहले देश, सब कुछ देश। यही असली खुददारी, देश और समाज सर्वप्रथम। जब नेतृत्व देश हित में बात करे तो कोई पक्ष विपक्ष नहीं, सिर्फ और सिर्फ देश। @एजाज मदखरकी नाम की यूजर ने लिखा, सोशल मीडिया के इस दौर में सभी बातें पहुंचती हैं एक दूसरे के देशों को, वीडियो तक लोग देखते हैं। ओवैसी साहब बेहतरीन व्याख्या करेंगे। @चौबे625 नाम की यूजर ने लिखा, अब दुनिया देखेगी भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती। आपका तो पुराना फैन हूं, लेकिन अच्छी बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अथवा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ओवैसी का शानदार रिकॉर्ड रहा है। वक्ता भी जबरदस्त हैं। डेलीगेशन में नाम आने को लेकर 17 मई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओवैसी ने सरकार का शुक्रिया अदा किया था। तो मैं तो शुक्रिया अदा करता हूं और जाहिर है पहलगाम के उस अनफॉर्चुनेट और बड़ी हौलनाक वाक़े के बाद जो हमारी गवर्नमेंट ने पाकिस्तान में जो टेररिस्ट हेडक्वार्टर्स को उनको निस्ता नाबूद किया और फिर उसके बाद से जो हालात पैदा हुए आप हम जानते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम जहाँ कहीं भी गवर्नमेंट हमको भिजा रही है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है, इसमें तो कोई पार्टी एफिलिएशन नहीं होगा, ना रहना चाहिए। तो जो देश का देश के हित में जो मुल्क में पाकिस्तान और उनके स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट की तरफ से जो हमारे मुल्क में आतंकवादी वाक़यात हो रहे हैं, तो ज़ाहिर है उस पर हम तमाम को जाकर उनको बताना पड़ेगा। और भी डिटेल मीटिंग होगी जाने से पहले हमारी, तो उसमें और डिटेल हमको बातें मालूम होंगी। मगर फिलवक़्त तो मुझे लगता है कि हमको तो भारत का जो स्टैंड रहा है कि हम टेररिज्म के ख़िलाफ़ थे, क्योंकि टेररिज्म के हम विक्टिम रहे हैं और ख़ास तौर से पड़ोसी मुल्क बार बार हमारे मुल्क में आतंकवाद बोलिए, दहशतगर्दी को यहाँ पर प्रमोट करता है, सरपरस्ती करता है। तो ये उनको इन तमाम एक इम्पॉर्टेंट काम है और इंशाअल्लाह मैं तो पूरी कोशिश करूँगा इस जिम्मेदारी को अच्छी तरह निभाने की। इसके अलावा 18 मई को वारंगल में वक्फ कानून के खिलाफ एक प्रदर्शन के दौरान भी ओवैसी ने जनसभा को संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि पाकिस्तान का विरोध वो मोदी और शाह के लिए नहीं, देश के लिए कर रहे हैं। और मैं जो कुछ भी यहाँ कह रहा हूं, अब कल तक कोई और ये संघ परिवार के लोग मुझे गाली देते थे, अब पड़ोसी मुल्क के पाकिस्तानी लोग मुझे अपने मुल्क का दूल्हा भाई बना लिए। मगर हम उनको भी ये पैगाम दे रहे हैं, ये हमारे घर की बात कर रहे हैं, तुम्हारी बात नहीं कर रहे हैं। ये हमारी देश की बात है।
हमको जमहूरियत इस बात का इख्तियार देती है कि अगर कोई हुकूमत हमारे आइन के खिलाफ कानून बनाती है तो हम उसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। जहां तक भारत की सालिमियत का मसला है उस पर हम सब मुत्तहिद हैं। अगर आज हम भारत की सालिमियत और पाकिस्तान के दहशतगर्दी के खिलाफ खड़े हैं तो किसी मोदी अमित शाह के लिए नहीं, भारत के लिए खड़े हैं। हम शख्सियतों के लिए नहीं खड़े, इस देश के लिए खड़े हैं। पहले भी खड़े थे, आज भी खड़े और कल भी खड़े रहेंगे, क्योंकि इस देश की आजादी में सबसे पहले अगर किसी ने अपना खून बहाया तो हमारे गय्यूर उलमा इकराम ने बहाया था। अंग्रेजों के खिलाफ अगर किसी ने जिहाद का फतवा दिया तो हमारे उलमा इकराम ने दिया। और आज वही उलमा इकराम आपसे अपील कर रहे हैं कि कानून काला कानून है। मुत्तहिदा तौर पर हमको इस कानून के खिलाफ खड़े होना है और पुरअमन तरीके से एहतजाज में हिस्सा लेना है। हम अल्लाह से भी दुआ करते रहे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी इन कोशिशों को अल्लाह कामयाब कर दे, अल्लाह हमारी इन कुर्बानियों को कबूल फरमाए। क्योंकि याद रखो, वक्फ का मालिक अल्लाह है और मस्जिद अल्लाह का घर है। हम अल्लाह की मखलूक हैं। जमीन और आसमान का खालिक अल्लाह है। जिस चीज का मालिक रब्बे कायनात है, जिस मस्जिद को हम अल्लाह का घर बोलते हैं, अगर हम उसकी हिफाजत के लिए नहीं खड़े होंगे तो तुम में क्या गीरत बाकी रहेगी? तुम तो फिर एक चलती फिरती लाश बन जाओगे। जिंदगी का अगर सबूत देना है, मिली गीरत का अगर सबूत देना है, अगर इस आइन को, संविधान को बचाना है, भारत को मजबूत करना है, भारत को विकसित भारत बनाना है, तो यहां पर कोई ऐसा कानून, कोई हुकूमत नहीं बना सकती जो किसी के मजहब के खिलाफ जाता, जो किसी भारत के आइन के फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ जाता। तो हम पहले भी कह चुके हैं, आज भी कह रहे हैं, इस काले कानून को मुस्तरद करते हैं। क्या आप इस काले कानून को मुस्तरद करते हैं? क्या आप वक्फ के इस बिल को रिजेक्ट करते हैं? अगर रिजेक्ट करते हैं तो अपना सेल फोन खोल के लाइट की बत्ती जलाइए ताकि बीजेपी आरएसएस के दिमाग की बत्ती जले। जलाइए सेल फोन। पूरे वरंगल में देखो, यहां पर आज इस्लामिया ग्राउंड में सेल फोन की लाइटें खुल गई है जो इस कानून को रिजेक्ट करती है। नारा लगाइए, नारे